भारत के पवित्र शक्तिपीठों में से एक है वक्रेश्वर शक्तिपीठ। यह स्थान न केवल देवी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि रहस्य, आस्था और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से, जब उन्होंने अपने ही दामाद भगवान शिव का अपमान किया, तो उनकी पुत्री माता सती यह अपमान सह नहीं पाईं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दी। शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, महाशक्तिपीठ बने। वक्रेश्वर में माता सती का भ्रू भौं गिरा था, इसीलिए यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ माता को महिषमर्दिनी रूप में पूजा जाता है और उनके साथ भगवान शिव वक्रनाथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ के गर्म पानी के कुंड। कहा जाता है कि इन कुंडों का जल रोगों को ठीक करने की शक्ति रखता है। भक्त यहाँ स्नान कर अपने दुख और बीमारियां दूर करने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि ने घोर तपस्या की थी। उनका नाम था ऋषि वक्रनाथ। उनका शरीर जन्म से ही थोड़ा टेढ़ा वक्र था, इसीलिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ऋषि वक्रनाथ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों की तपस्या के बाद आखिरकार शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे वक्रनाथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने कोई धन, शक्ति या यश नहीं मांगा। उन्होंने बस एक ही इच्छा रखी, प्रभु, इस स्थान को इतना पवित्र बना दीजिए कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दुखों से मुक्त हो जाए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, आज से यह स्थान मेरे नाम से वक्रेश्वर कहलाएगा और यहाँ मेरी तथा माता शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तभी से यहाँ शिव जी वक्रनाथ और माता महिषमर्दिनी के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है यहीं से निकले वो चमत्कारी गर्म कुंड, जिनका जल आज भी उबलता रहता है। वैज्ञानिक भी पूरी तरह इसका रहस्य नहीं समझ पाए हैं। भक्त मानते हैं यह जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10 से भी ज़्यादा कुंड हैं और हर कुंड का तापमान अलग अलग होता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है अग्नि कुंड, जिसका पानी इतना गर्म होता है कि उससे भाप निकलती रहती है। मान्यता है कि ये कुंड केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि इनमें भगवान शिव और माता सती की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक लोककथा के अनुसार कई साल पहले एक गरीब व्यक्ति जो गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। निराश होकर वह वक्रेश्वर पहुंचा और श्रद्धा से रोज इन कुंडों में स्नान करने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसका रोग ठीक होने लगा। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस दिन के बाद से उसने अपमान जीवन माता की सेवा में समर्पित कर दिया। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इन कुंडों में स्नान कर अपने कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माँ को सच्चे दिल से पुकारो तो खाली हाथ कोई नहीं लौटता।